रामायण में लक्ष्मण जी को उनकी वीरता, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग और पातिव्रत्य भी कम अद्भुत नहीं था। जब लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्रीराम और भाभी सीता के साथ वनवास गए, तो उर्मिला ने अयोध्या में रहकर अपने पति के व्रत को निभाया। ये कहानी त्याग, प्रेम और पातिव्रत्य का अनुपम उदाहरण है। अयोध्या के महाराज दशरथ ने जब अपने चारों पुत्रों के विवाह की योजना बनाई, तो मिथिला नरेश जनक की दो पुत्रियों सीता और उर्मिला के साथ मांडवी और श्रुतकीर्ति का भी विवाह तय हुआ। भगवान राम का विवाह सीता जी से हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से संपन्न हुआ। उर्मिला अत्यंत विदुषी, सुशील और निष्ठावान थी। लक्ष्मण भी अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति अटल थे, लेकिन उर्मिला से उनका स्नेह भी असीम था। विवाह के बाद दोनों प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जब राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांगा और श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास भेजने का आग्रह किया, तो लक्ष्मण ने तुरंत निर्णय लिया कि वे भी राम जी के साथ वन में जाएंगे। ये सुनकर उर्मिला व्यथित हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने पति के कर्तव्य को समझा। जब लक्ष्मण ने उर्मिला से वन जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने आंसुओं के साथ कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा धर्म राम जी की सेवा करना है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? लक्ष्मण ने समझाया, उर्मिला, यदि तुम मेरे साथ वन आओगी, तो मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो जाऊंगा। मेरी चिंता छोड़कर तुम्हें राजमहल में रहकर माता पिता और परिवार की देखभाल करनी होगी। उर्मिला ने अपने प्रेम और कर्तव्य को स्वीकारते हुए अपने पति को विदा किया। जहां सीता जी और श्रीराम के साथ लक्ष्मण वन में कष्ट सहन कर रहे थे, वहीं उर्मिला अयोध्या में रहकर कठिन तपस्या कर रही थी। उन्होंने 14 वर्षों तक एक सती नारी की तरह अपने पति की प्रतीक्षा की और उनके बिना महल के सुखों को त्याग दिया। उर्मिला ने 14 वर्षों तक पलंग पर नहीं सोई। उन्होंने अपने पति के सुरक्षित लौटने के लिए प्रतिदिन उपवास किया। उन्होंने महलों के वस्त्र त्याग कर सामान्य वस्त्र धारण किए। वे प्रतिदिन राम, सीता और लक्ष्मण की कुशलता के लिए पूजा करती थीं। एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया था, तब उर्मिला ने उनके हिस्से की नींद अपने ऊपर ले ली थी। इसीलिए लक्ष्मण को पूरे वनवास काल में कभी नींद नहीं आई। यह उर्मिला का अनोखा त्याग था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने हर परिस्थिति में अपने बड़े भाई राम की सेवा की। वे दिन रात उनकी रक्षा में लगे रहे। जब सीता जी का हरण हुआ, तब भी उन्होंने धैर्य और वीरता से युद्ध किया। लेकिन लक्ष्मण के हृदय में कहीं न कहीं उर्मिला की यादें थीं। वे जानते थे कि उर्मिला ने अयोध्या में रहकर भी कठिन तपस्या की होगी। जब श्रीराम और लक्ष्मण के बीच कभी चर्चा होती, तो राम जी भी उर्मिला के त्याग की सराहना करते। भरत जी, जिन्होंने सिंहासन का त्याग कर नंदीग्राम में तपस्या की, वे भी उर्मिला के त्याग से प्रभावित थे। जब माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने देखा कि उर्मिला दिन रात पति वियोग में भी संयम और धैर्य से कर्तव्य निभा रही हैं, तो वे भी उनकी सहनशीलता से प्रभावित हुई। राजमहल में उर्मिला ने केवल एक पत्नी का धर्म ही नहीं निभाया, बल्कि माता पिता, भाइयों और बहनों का भी ध्यान रखा। उन्होंने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाया और राम राज्य की प्रतीक्षा में हर दिन राम जी की भक्ति में लीन रहीं। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे, तो पूरी नगरी आनंदित हो गई। लेकिन सबसे अधिक हर्ष उर्मिला को हुआ। लक्ष्मण जैसे ही महल में पहुंचे, उर्मिला ने भावुक होकर कहा, आपका स्वागत है स्वामी। 14 वर्षों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मण ने उर्मिला के चरण छूकर कहा, उर्मिला, तुम्हारा त्याग मुझसे भी बड़ा है। मैंने वन में कठिनाइयां सही, लेकिन तुम्हें महल में रहकर भी मेरा वनवास सहना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके नेत्रों से प्रेम और सम्मान के आंसू छलक पड़े। सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं होता, बल्कि कर्तव्य निभाने में भी होता है। उर्मिला का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और पातिव्रत्य केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। लक्ष्मण और उर्मिला की यह कहानी केवल रामायण की एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श है कि स्त्री का धैर्य, प्रेम और त्याग किसी भी परीक्षा से बड़ा होता है।